जाती है। तो गोपियां चाहती हैं कि हम अपने पति रूप में भगवान को, पति परमेश्वर को पालें, क्योंकि वो पति परमेश्वर ऐसे हैं कि वो छूटने वाले नहीं, वो साथ छोड़ने वाले नहीं। तो भगवान ने गोपियों का चीर हरण किया और चीर हरण के माध्यम से गोपियों में जो वासना का आवरण था वो दूर किया। बोलिए राधे राधे। उस वासना के पर्दे को हटाया। गोपियां प्रतिदिन यमुना के तट पे जाती हैं और प्रातः काल नग्न होकर स्नान करती हैं, कात्यायनी मां की पूजा करती हैं और व्रत कर रही हैं भगवान को पति रूप में पाने के लिए। और वो गोपियां कितनी थी? छोटी छोटी कन्याएं, कन्याओं के रूप में। और एक दिन कन्हैया उनके पीछे पीछे गए और जाकर उनके कपड़े चुरा लिए। इसे कहते हैं चीर हरण लीला। भगवान ने चीर हरण लीला क्योंकि उन गोपियों के कपड़े चुराकर उनमें जो वासना का जो पर्दा था, आवरण था, उसे हटाया। गोपियां नग्न होकर स्नान कर रही थी और कन्हैया ने उनके वस्त्रों को चुरा लिया। जब चुरा लिया फिर बंसी बजाई। जब बंसी बजाई, गोपियों ने बंसी सुनी और सोचा कि वो चोर, माखन चोर आज यहां भी पहुंच गया। अरे जल्दी जल्दी चलो चलो। और जब देखने लगी तो बाहर वस्त्र ही नहीं थे। एक गोपी ने कहा, अरे हमारे वस्त्र कौन ले गया? दूसरी ने कहा कि हो सकता है, लगता है कि बानर ले गया, बानर हमारे वस्त्र ले गए। तीसरी ने कहा, मुझे लगता है कि बानर नहीं, बानराधीश हमारे वस्त्र ले गए। कौन है बानराधीश? कौन है? हमारे नारायण हैं, श्री राम जी हैं बानराधीश। हमारे श्याम हैं। और इतने में कन्हैया ने अपनी एक टांग को उस कदबन के वृक्ष से लटका लिया। तब गोपी ने कहा, देखो वो रहा। और एक गोपी कहने लगी, एक गोपी ने कहा, अरे अरे कन्हैया, हमारे वस्त्र क्यों चुराए? हमारे वस्त्र दो, अन्यथा हम जो है तुम्हारे बाबा के पास शिकायत करेंगे। कन्हैया ने कहा, पहले बाबा जी के पास शिकायत कर लो, फिर वस्त्र ले लेना। गोपियों ने कहा, अरे कन्हैया, बाहर कैसे आएंगी? हमने तो वस्त्र सब खोल दिए हैं, हमारे पास, हम निर्वस्त्र हैं, हम बाहर कैसे आएंगी? तो कन्हैया ने कहा, जैसे भीतर गई थी वैसे बाहर आ जाओ। गोपियों ने कहा, कन्हैया हमारे वस्त्र दे दे, जब हम भीतर गई थी तब तो वहां कोई नहीं था, अब तुम हो। कन्हैया ने कहा, गोपियों, यही तो संसार के लोगों का भ्रम है। इसी भ्रम को तो मैं दूर करता हूं अपने भक्तों का। मैं पहले भी था, अब भी हूं। जब संसार नहीं था तब भी मैं था, संसार के रहते भी मैं कण कण में विद्यमान हूं। और जब संसार नहीं रहता तब भी एकमात्र मेरी सत्ता रहती है। बोलिए गोविंद भगवान की जय। यही तो भ्रम है गोपियों। और कन्हैया ने गोपियों के इस वासना के, ये भी एक माया का रूप है। ये जो आवरण है ना, वासना का आवरण, वास्तव में तो हम सब परमात्मा का, ईश्वर जीव, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, अविनाशी है ना, ईश्वर का अंश है, सब आत्माएं हैं। अच्छा ये बताओ, ये जो हमारा शरीर है, शरीर का ही भेद होता है ना, जो लिंग भेद है वो शरीर का मात्र है। हमारा शरीर, ये स्त्री है पुरुष है, इसी की लज्जा है, क्योंकि बीच में वासना है।
सुखदेव जी जब प्रकट हुए, उन्होंने वरदान मांगा था कि मुझे आपकी बनाई माया मेरा कुछ ना बिगाड़ सके। कहा था ना, आप लोगों ने कथा सुनी थी। और भगवान ने गर्भ में आकर सुखदेव ऋषि को दर्शन दिया और कहा कि मेरी माया तुम्हें छू नहीं पाएगी। और जब पैदा हुए तो पैदा होते ही 12 वर्ष के बालक प्रकट हो गए और उसी समय नंग धड़ंग चल पड़े, बिल्कुल नंगे, अवधूत वेश में चले। क्यों? क्योंकि उन्हें स्त्री पुरुष का भेद ही नहीं था। उन्हें नहीं था पता कि पुरुष क्या होता है, स्त्री क्या होती है, या मैं अपने शरीर को ढकूं, मुझे लोग क्या कहेंगे, नग्न जा रहे हैं। जब माया ही नहीं है, वासना ही नहीं थी, तो फिर नंग धड़ंग चलने में कोई शर्म नहीं थी। उसी प्रकार से ये सब आत्माएं हैं, आत्माओं पर एक आवरण लगा है। आप क्या सोचते हैं कि हमारा शरीर जिंदा है? भैया ये जो हमें बॉडी मिली है, ये बॉडी जो है सचेत कैसे है? ये जो हमारा शरीर है ये एक गाड़ी की तरह है। ये शरीर जो है गाड़ी की तरह है। अब एक गाड़ी तब तक आंगन में खड़ी रहती है जब तक उसमें ड्राइवर नहीं बैठा। उसी प्रकार से हमारा ये शरीर है, ये भी कैसा है? गाड़ी की तरह निर्जीव है। दो प्रकार के शरीर हैं, सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर। स्थूल और सूक्ष्म और स्थूल शरीर है हमारा, ये जो हमारे हमें मिला है, ये है गाड़ी। और जो सूक्ष्म शरीर है वो है अंदर जो जीवात्मा है, अंदर सूक्ष्म शरीर है। इसके बारे में दर्शन शास्त्र में मिलता है पूरा विवरण। बोलिए गोविंद भगवान की जय। अब स्थूल शरीर में जब सूक्ष्म शरीर बैठता है, अंदर रहता है, तब तक ये शरीर चल रहा है। जैसे गाड़ी में जब तक ड्राइवर बैठा है, वो दौड़ रही है, हॉर्न मार रही है, लाइटें जग रही हैं, रुक रही है, चल रही है। ठीक है ना? हम पाप करते हैं, पुण्य करते हैं। ध्यान से सुनना, ये चीजें मैं तब सुनाता हूं अगर कोई सुने तो। ये तत्व की बात है। अब हम चलते हैं फिरते हैं इस शरीर के द्वारा, इसी से पाप पुण्य करते हैं। फिर दंड किसको भोगना पड़ता है? आप प्रश्न कीजिए। आप तो प्रश्न ही नहीं करते। कहते हैं कि पाप करोगे तो जाकर नरक में जो यातनाएं होंगी। यातना किसको होगी? जब शरीर जला दिया, जब शरीर को जला दिया, फिर यातना किसको मिलेगी? कष्ट किसको दिया जाएगा? और 28 नरकों में किसको कष्ट दिया जाएगा? तो हमारे बीच में जो सूक्ष्म शरीर है उसको कष्ट दिया जाता है, उसको यातनाएं दी जाती हैं। उन यातनाओं में कष्ट तो होता है पर वो मरता नहीं है। ध्यान रखना। बोलिए गोविंद भगवान की। हाँ माता जी बैठ जाओ, बैठ जाओ। जब हम इस गाड़ी को बदलते हैं तो मन और बुद्धि हमारी, ध्यान से सुनने वाली बात है। इन बच्चों को बैठाओ जरा। बच्चों बैठो। चलो, इस प्रकार से जब तक माया का आवरण नहीं हटेगा प्रभु से मिलन नहीं होगा। कहने का तात्पर्य है। अब हमें बहुत सारी बातें भूल भी जाती हैं, कई बार बन जाती है बात ना, तो जुड़ जाता है आगे ना, आगे से आगे लाइन जुड़ती है, पर बीच में जब डिस्टर्बेशन होती है तो फिर वो लाइन टूट जाती है। तो चीर हरण करके गोपियों के आवरण, इस वासना के पर्दे को भगवान ने हटाया। तब भगवान के साथ वो गोपियां रास में सम्मिलित हुई और आज तक वो गोपियां भगवान के साथ रास करती हैं वृंदावन में। कभी वृंदावन जाओगे तो बांके बिहारी के दर्शन करके फिर निधि बन जाना।
जहां पे आपको खूब झाड़ियों के रूप में दिखाई देगी वो गोपियां रास करते हैं निधि वन में। बोली रास बिहारी नंदलाल की जय। और इस प्रकार से उसके बाद समय आया, चीर हरण हुआ, चीर हरण किया पर तब गोपियों के कपड़े भगवान ने दिए। और अब मैया ने दीपावली के दिन प्रातःकाल उठी मैया और इंद्र की पूजा करने लगी। किसकी पूजा करने लगी? किसकी? अरे बोल दिया करो, अभी सोने का समय तो 3 बजे है। 3 बजे के बाद इंद्र की पूजा करने लगी। हमारे भाई साहब भी इंद्र जी हैं, इनका नाम भी इंद्र है। ये हमारे, इनका थोड़ा परिचय करवाता हूं। ये इंद्र भाई जी हैं हमारे, और इनके घर है चांदपुर से आगे बल बुलवाना में। चांदपुर जानते हैं ना? और ये बहुत बड़ी कमेटी है इनकी, भागवत कमेटी। और यहाँ वहां भी हमें भागवत करने का सौभाग्य इन्होंने प्रदान किया था। इनके लिए जोरदार तालियां तो हो जाए। और ये इतने प्रेमी हैं, कृष्ण प्रेमी हैं कि निरंतर इनके साल में पता नहीं कितने चक्कर वृंदावन के लगते हैं। अगर आप वृंदावन जाओगे तो इनको देख लेना अपने नजर, ये आपको वही कहीं मिलेंगे गलियों में कन्हैया को ढूंढते हुए। ठीक है ना? भजना नंदी हैं और प्रतिवर्ष भागवत की कथा करते हैं। बहुत बड़ा आयोजन होता है इनका भी। मैंने इनके वहां कथा की थी, वो YouTube पे डाउनलोड भी है, अगर कोई देखना चाहे तो देख सकता है हमारा YouTube चैनल पर। शास्त्री रूपलाल शर्मा जी के नाम से है, सब्सक्राइब भी कर देना। ठीक है ना? हाँ, कहीं आगे तक जाएगा। तो इस प्रकार से तो कन्हैया ने कहा, मैया मैया आज किसका किसका पूजन कर रहे हो? तो मैया ने कहा देखो दीपावली के दिन है तो इस दिन देखो गोवर्धन पूजा होती है दीपावली से पहले। तो गोवर्धन पूजा हम इंद्र की पूजा करेंगे। इंद्र की पूजा होती है। तो कन्हैया ने कहा कि इंद्र की पूजा क्यों? मैया ने कहा जा अपने बाबा से पूछ ले, मुझे नहीं पता। कन्हैया बाबा जी के पास गए। बाबा बाबा ये मैया किस देवता की बात कर रही है? तो बाबा ने कहा लाला हमारी गौएं देखो दूध देती है ना, तो गौओं को हरी हरी घास खिलानी पड़ती है। तो इंद्र देव बारिश करते हैं, उसके बाद फिर हरी हरी घास होती है, उस घास को हमारी गौएं खाती हैं। गौएं खाती हैं तो हमें दूध माखन घी मिलता है। तो कन्हैया ने कहा बाबा बाबा जब मैं गौएं चराने जाता था तो मैंने बड़े बड़े महात्माओं का संग किया है। और महात्मा लोग क्या कहते हैं? कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव विलीयते, दुःखम सुखम दुःखम भयम क्षेमम कर्मणैवाभिपद्यते। वह कर्म के अनुसार परमात्मा को वैसे ही फल मिलता है। और देवता महात्मा लोग कहते हैं कि हमारे जो प्रत्यक्ष देवता हैं, जैसे गौ है, गौ है, विप्र, अनल, पर्वत, तो ये प्रत्यक्ष देवता हैं। हमें प्रत्यक्ष देवता का यजन पूजन करना चाहिए। प्रत्यक्ष देवता का यजन पूजन करने से हमें जल्दी फल मिलता है। और प्रत्यक्ष देवता पर्वत का पूजन करेंगे। ये जो हमारे गोवर्धन देव है इसी का पूजन करेंगे। बाबा ने कहा लाला जा, इस बार हम इतने वर्षों से इंद्र का पूजन करते आ रहे हैं, चलो इस बार तुम्हारे देवता का पूजन करके देख लेते हैं। बड़े सब प्रसन्न हुए और महाराज सब ग्वाल बाल इकट्ठे हुए। कन्हैया ने सबको इकट्ठा किया और वृंदावन में एक पर्वत है। अच्छा, अब आप लोग सोचेंगे कि वृंदावन में पर्वत कहां से आ गया? वृंदावन तो उत्तर प्रदेश में है, वहां तो पहाड़ियां नहीं है, लेकिन वृंदावन में एक पर्वत है, एक पर्वत। तो ये पर्वत कहां से आया? तो सुनो, त्रेता युग में जब श्री राम जी त्रेता युग में जब श्री राम जी
भगवान विष्णु श्री राम जी के रूप में अवतरित हुए, तो रावण सीता का हरण करके ले गया, लंका में ले गया, और भगवान श्री राम जी ने लंका जाने के लिए राम सेतु पुल का निर्माण किया। पता है ना सबको, सबको पता है। सब लोग पार्वती जी की तरह सो गए, कोई भी गर्दन तक नहीं हिला रहा है। सब देख रहे हैं, थैले आए तो नहीं आ गए सबके लिए, भाई ये तो गड़बड़ है, ये बहुत आगे पीछे लेट आते हो आप लोग। देखो 1 बजे से कथा है, अगर ये रसगुल्ले लाने हो तो पहले लाने चाहिए, आपको ही देंगे, चिंता मत करो, निकाल रहे हैं अभी, रख रहे हैं। बोलिए राधे राधे। हाँ अभी ला रहे हैं। बड़े जो कथा करने वाले हैं ना, बड़े अंतर्राष्ट्रीय संत देखे मैंने। ठाकुर जी की कथा चली थी, कृष्णचंद्र ठाकुर जी की, उन्होंने डांट दिया उसी समय, लाइव टेलीकास्ट चल रहा था, आस्था, उसी समय डांट दिया, इन माताओं को बैठा दो या तो फिर हम कथा नहीं करेंगे। सच में, चलो हम तो उनकी क्या कॉपी कर सकते हैं ना, परंतु जब व्यवधान पड़ता है बीच में, अब देखिए हमारा आप लोगों से कथा का ध्यान जुड़ा है, हम आनंद ले रहे हैं, इधर से कोई आया और 2 माताएं सामने खड़ी हुई लिफाफे लेके, भाई हमें देखो पहले, हम आए, तो कितना मुश्किल होता है, कितना मुश्किल है। ठीक है ना। अब आप टीवी देख रहे हैं, माताएं धारावाहिक देखती हैं, सीरियल देखती हैं, और अगर कहीं हनुमान जी, तो हनुमान जी को आदेश आ गया, राम जी का संकेत आया कि पुल का निर्माण पूरा हो गया। क्या हो गया? और अब रहने दो, अब आवश्यकता नहीं है। तो वहीं पर ही उस पर्वत को छोड़ा। जब छोड़ा तो वो पर्वत रोने लगा कि मुझे देखो, वहां से ना मैं घर का रहा ना मैं घाट का रहा महाराज। पर्वत ने कहा कि ना मैं घर का ना घाट का, मुझे कहां छोड़ दिया। तब हनुमान ने इस पर्वतराज से कहा कि स्वयं भगवान का अवतार द्वापर में होगा, द्वापर में अवतार जब होगा तो स्वयं भगवान अपना स्वरूप तुम्हारे बीच में प्रकट करेंगे और तुम्हारी पूजा गिरिराज कृष्ण के रूप में होगी। बोलिए गोविंद भगवान की जय। और आज कन्हैया ने उस हनुमान जी के वचन को पूरा करने के लिए अपना रूप गिरिराज में प्रविष्ट किया, और सब लोग जितने ग्वाल बाल थे सब पूजन करने लगे। ग्वाल बाल सोचने लगे कन्हैया तुम्हारी लीला बड़ी न्यारी है, आपकी लीला न्यारी है, इतने बड़े पर्वत का पूजन कैसे करेंगे, स्नान कैसे करेंगे। और महाराज कन्हैया ने सबको कहा चिंता मत करो, ये हमारे जो देवता है ना, गोवर्धन देवता, गोवर्धन, इनसे प्रार्थना करो सभी आंखें बंद करके कि हम जो है स्नान करने के योग्य नहीं है महाराज, हमारा इस शंका का निवारण करो। सबने हाथ जोड़ लिए, भोले वाले ग्वाल बालों ने। तो स्वयं भगवान ने गोवर्धन पर्वत के बीचों बीच से मानसी गंगा को प्रकट किया। बोलिए गंगा मैया की, मानसी गंगा की। और गंगा की धार बहने लगी, सब बड़े प्रसन्न हुए, सबने पूजन किया और सब भगवान की परिक्रमा करने लगे। क्या करने लगे? क्या लगे करने? परिक्रमा करने लगे। आज भी वहां पर जो भी भगत जाता है और उस 7 कोस के गिरिराज की परिक्रमा करता है। जब भी कभी वृंदावन जाइए तो जरूर कीजिए, पैदल नहीं कर सकते तो रिक्शा में कीजिए, रिक्शे भी मिलते हैं। और महाराज सब परिक्रमा करने लगे। आइए हम लोग मन से गोवर्धन की सभी परिक्रमा करेंगे। सब करेंगे ना? सब करेंगे, कोई थका तो नहीं है। महाराज तेरे शिष्य पे मुकुट विराज गयो, गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे शिष्य मुकुट विराज गयो, श्री गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट विराज गयो, गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे
मुकुट विराजो। तेरे कानन कुंडल सोह रहे, तेरे कानन कुंडल सोह रहे, तेरे कानन कुंडल सोह रहे, कानन कुंडल सोह रहे। और भृकुट बने विशाल, हाँ विशाल, तेरे शिश पे मुकुट विराज रहो। तेरे गोवर्धन महाराज, महाराज, श्री गोवर्धन महाराज, महाराज, तेरे शीश पे मुकुट विराज रहो। गोवर्धन महाराज, महाराज, तेरे शीश पे ऐसे नहीं, सभी तरफ दोनों हाथ उठाकर तालियों से सेवा कीजिए। हरि बोल। तो पे फूल चढ़े, तोरे पान चढ़े, तोरे फूल चढ़े, तो पे पान चढ़े, तो पे फूल चढ़े, तोरे पान चढ़े, तोरे फूल चढ़े, तो पे पान चढ़े, तो पे फूल चढ़े, पान चढ़े, तोरे फूल चढ़े, तो पे पान चढ़े, तो पे फूल चढ़े, तोपे पान चढ़े, तोपे फूल चढ़े, तो पे चढ़े और चढ़े और चढ़े दूध की धार। महाराज, तेरे शीश पे मुकुट विराज रहो। मेरे गोवर्धन महाराज, महाराज, तेरे शीश पे मुकुट विराज रहो। गोवर्धन को जाऊं मेरे धीर नाय माने मेरो मनवा। गोवर्धन को जाऊं मेरे धीर मेरो मनवा। और नाय माने मेरो मनवा सखी, नाय माने मेरो मनवा। मेरो मनवा बोलिए गोवर्धन महाराज की जय हो। कीजिए परिक्रमा, कीजिए परिक्रमा। मैं तो मानस गंगा नहाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊंगी माने तेरा मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनवा।
ऐसा है। गिरिराज पे दूध चढ़ाओ, गिरिराज पे दूध चढ़ाओ, गिरिराज पे दूध चढ़ाओ, गिरिराज पे दूध चढ़ाओ। मैं तो पेड़ा भोग लगाऊं मेरे भी नाम माने मेरो बनवा, गोवर्धन को जाओ मेरे भी नाम माने मेरो बनवा, गोवर्धन को जाओ मेरे भी नाम माने मेरो बनवा, गोवर्धन को जाओ मेरे भी नाम माने मेरो बनवा, मैं तो गोवर्धन को जाओ मेरे भी नाम माने मेरो मनवा। वृंदावन में जाकर कहा महाराज आपका पूजन तो समाप्त हो गया, बंद हो गया, अब तो किसी गिरिराज का पूजन हो रहा है, पर्वत का पूजन कर रहे हैं ब्रजवासी। इंद्र को आया क्रोध और इंद्र ने क्या कहा? इंद्र ने कहा जितने भी मेरे बादल हैं, पानी बरसाने वाले, सभी को बुलाया, सब बादलों को बुलाया और कहा कि इतना बरसो कि सब जलमग्न हो जाए, जलमय हो जाए। ब्रजवासियों को भी पता लगे कि मेरी पूजा छोड़ने का क्या फल मिलेगा, क्या परिणाम होगा। और जितने भी मेघ थे बादलों वाले, काले काले मेघ गड़गड़ करते हुए चले, गड़गड़ाहट करते हुए चले और वृंदावन में पहुंच गए, ब्रज में पहुंच गए और भयंकर तूफान चलने लगा, हवा चलने लगी। हवा तूफान के साथ बादलों ने बरसना आरंभ किया और महाराज सब घबराए, दौड़े, इधर उधर दौड़ने लगे, सब कन्हैया से कहने लगे कन्हैया बचाओ, कन्हैया बचाओ। और भगवान ने कन्हैया ने सब समझ लिया कि इंद्रदेव को बहुत अभिमान हो गया है और कहा अरे ग्वाल बालों सब इकट्ठे हो जाओ। ग्वाल बालों ने कहा कन्हैया क्या करेंगे इकट्ठे होकर? अरे सब इकट्ठे हो जाओ और अपने देवता से प्रार्थना करो कि हमारी रक्षा करो। सब भोले भाले ग्वाल बालों ने हाथ जोड़ लिए और रक्षा की गुहार लगाने लगे। और इतने में कन्हैया ने कहा अरे ग्वाल बालों सुनो सुनो सुनो, मेरे कान में अभी अभी हमारे देवता ने कहा कि मुझे ऊपर उठाओ। ग्वाल बाल कहने लगे अरे कन्हैया बाबरा है क्या, पागल हो गया है? इतना बड़ा पर्वत कैसे उठेगा, 7 कोस का पर्वत? अरे मेरे देवता ने कहा है तो उठ जाएगा, तुम हाथ लगाओ। बोली राधे राधे। अरे इतना माखन चुराया है ललिता के घर में, विशाखा के घर में, गोपियों के घर में, वो माखन कब काम आएगा? सभी थोड़ा जोर लगाओ। और सब महाराज कन्हैया के कहने पर जोर लगाने लगे। प्रभु ने आज उस पर्वत को उठाकर, गोवर्धन पर्वत को उठाकर, जिसमें अपना स्वरूप प्रविष्ट किया भगवान ने, आज अपने हाथ पे उठाया और ग्वाल बाल सब जय जयकार करने लगे। अरे सच में हमारा देवता ये पर्वत उठ रहा है। और भगवान ने 7 कोस के पर्वत को, 7 कोस होता है, एक कोस जो है समझ लो 3 किलोमीटर का होता है, तो 7 कोस 21 किलोमीटर हो गया। 21 किलोमीटर का पर्वत, 7 कोस का पर्वत भगवान ने 7 साल 7 महीने और 7 दिन की आयु में 7 दिन और 7 रातों तक अपने कनिष्ठिका के नाखून पर उठा रखा। और महाराज सबने अपने, बोलिए गोविंद भगवान की। सब बादल थे, सब पानी उड़ेल कर चले गए। इंद्रदेव से कहने लगे महाराज हमने तो जितना जल था सब उड़ेल दिया, परंतु ब्रज में कोई ग्वाला है, उसने एक 7 कोस के पर्वत को अपने एक अंगुली पर उठा के रखा है। तब इंद्र को भान हुआ कि हमें तो बहुत बड़ा ये तो अनर्थ हो गया। सच में ही वो ग्वाला जो है वो ब्रह्म है। तब जाकर प्रार्थना की
भगवान से क्षमा याचना की, इंद्र को क्षमा किया इस गोवर्धन पूजा के साथ। आइए अब महाराज